गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद दो या दो से अधिक व्यंजकों को एक साथ व्यक्त करना बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 3y, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बहुपद के प्रकार बच्चों, मुख्य रूप से बहुपद तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चरराशि की उच्चतम घात एक हो उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 3x प्लस 2y, ax प्लस b या ax प्लस b रूप के बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। सेकंड, द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चरराशि की उच्चतम घात 2 हो उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 या ax स्क्वायर bx प्लस c, अर्थात ax स्क्वायर bx प्लस c रूप के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तीसरा, त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चरराशि की उच्चतम घात 3 हो उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 या ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अर्थात ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d रूप के बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की घात कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो किसी भी बहुपद में चरराशि की उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की घात, इस बहुपद में चरराशि x की उच्चतम घात 3 है तो बहुपद की घात 3 होगी। ax स्क्वायर bx प्लस c में बहुपद की घात चरराशि x की उच्चतम घात 2 है अतः इसकी घात 2 होगी। अब बच्चों, किसी भी बहुपद का हल या शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? बहुपद में चरराशि के जिस मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। अब बहुपद का मान ज्ञात करना हो तो किसी बहुपद का मान किसी चरराशि के लिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जैसे x बराबर 2 पर बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का मान ज्ञात करना है तो बहुपद में जहाँ भी x है उसके स्थान पर 2 रखना है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2 प्लस 7, इसको हल करेंगे। 3 इंटू 2 का वर्ग 4, 12, 2 इंटू 2 4 प्लस 7, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 7 23, अतः बहुपद का मान आएगा 23। अब किसी रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो रैखिक बहुपद का शून्यक उस बहुपद को शून्य के बराबर मानते हैं और उसके बाद उसको पक्षांतर द्वारा हल करते हैं। जैसे 2x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करना है तो 2x प्लस 6 को 0 के बराबर मानेंगे। अब 6 का पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी तरफ जाके माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 2x बराबर माइनस का 6। और x का मान ज्ञात करना है तो x के गुणांक 2 का 6 में भाग लग जाएगा तो x बराबर आएगा माइनस का 6/2। और विपरीत चिन्ह की संख्याओं का भाग देंगे तो उत्तर माइनस में आएगा तो x बराबर -3। अतः बहुपद 2x प्लस 6 का शून्यक होगा x बराबर -3। अब द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर मानकर
और गुणनखंड विधि से हल करके उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे 2x² + 5x + 3 के शून्य ज्ञात करने हैं, तो बहुपद 2x² + 5x + 3 के गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं। 2x² + 5x + 3 के गुणनखंड के लिए 2 × 3 यानी a × c 6 के गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर b के बराबर यानी 5 के बराबर आए। तो बच्चों ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आए तो संख्या होंगी 2 और 3। तो 5 के स्थान पर लिख देंगे 2 + 3 और इसे हल करते हैं तो 2x², x को 2 और 3 से अलग अलग गुणा करेंगे तो 2x प्लस का चिन्ह प्लस 3x + 3। प्रथम दो पदों में कॉमन लेते हैं और लास्ट के दो पदों में कॉमन। तो बच्चे 2x² और 2x में कॉमन आ रहा है 2x कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचता है x + 1। इसी प्रकार 3x और 3 में कॉमन आ रहा है 3 कॉमन लेने पर बच रहा है x + 1। अब दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन लेने पर दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है 2x + 3। शून्यक के लिए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे यानी x + 1 ब्रैकेट 2x + 3 = 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर कब होगा बच्चों? जब दोनों संख्याओं में से कोई एक 0 हो। इसलिए x + 1 बराबर 0 होगा या 2x + 3 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर x बराबर -1 या 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। तो इस प्रकार बहुपद के शून्य का x बराबर -1 या x बराबर -3/2। अब बच्चों हम जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होगा? यदि बहुपद ax² + bx + c के बराबर में एक दूसरा बहुपद आ जाए या बराबर के दोनों तरफ दो बहुपद हों तो उसे समीकरण कहेंगे। इसलिए ax² + bx + c बराबर 0 रूप के समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, हल या शून्य ज्ञात करना हो, इसका मतलब द्विघात समीकरण से चरराशि x या y का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूल, हल या शून्य ज्ञात करने की विधियां, पहली विधि गुणनखंड विधि से। जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए उसी प्रकार द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर और उसके शून्य के हल ज्ञात करते हैं। x² का गुणांक 1 है तो 1 और अचर पद c 63 को गुणा करने पर 63 आएगा। तो 63 के गुणनखंड इस प्रकार करने गुणा करने पर 63 आए और c का चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर b के बराबर यानी 16 आए। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 63 आए और जोड़ने पर 16 आए वो संख्या होंगी 9 और 7। तो बच्चों 16 की जगह लिख देंगे 9 + 7 और 63 की जगह 9 × 7। ब्रैकेट को सरल करेंगे x² + 9x + 7x + 9 × 7। अब प्रथम दो पदों में कॉमन और लास्ट दो पदों में कॉमन लेते हैं। x² और 9x में कॉमन आता है बच्चों x, तो ब्रैकेट में बचेगा x + 9। 7x और 7 × 9 में कॉमन आ रहा है 7, ब्रैकेट में बचेगा x + 9 बराबर 0 आ ही रहा है। अब x + 9 दोनों में कॉमन आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है x + 7, इनका गुणनफल बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 कब आएगा बच्चों? जब दोनों में से कोई भी एक 0 हो।
तो x प्लस 9 बराबर 0 होगा या x प्लस 7 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर x बराबर 9 या x बराबर -7। तो द्विघात बहुपद के शून्य का आगे x बराबर -9 या x बराबर -7। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 में आया हुआ है। दूसरा, द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में आया हुआ है। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में 1 प्लस 2x प्लस x² का भाग दीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में आया हुआ है। श्री धराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरण या श्री धराचार्य सूत्र हम जानेंगे। उससे पहले द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विभक्त चर d यानी d बराबर b² माइनस 4ac के मानों पर निर्भर करती है। यदि d बराबर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो उसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। दूसरा, यदि विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आए तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। और थर्ड, यदि विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आए तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। इस प्रकार हम विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac के मान के आधारों पर समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण बनाना। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो उनसे बनने वाला द्विघात समीकरण होगा x² प्लस x ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, यानी x² प्लस x ऑफ मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा बराबर 0, जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमको प्राप्त होगा। बच्चों, अगले वीडियो में हम श्री धराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के बारे में जानेंगे।